हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो लाइफ है ऑल इज वेल कट रही होगी और आप जहां भी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th और 12th आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी। और जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बायोलॉजी मानिए तो एक प्रकार के बाइबल का काम करता है। और हम पढ़ा रहे हैं मैं अक्षय सर, शांति हरिसुधानी चांद पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंचते हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 11 की लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के लाइंस और इजी वे में आपको एक्सप्लेनेशन करते हुए कि आपको थोड़ी भी तकलीफ नहीं हो आपके एकेडमिक एंड आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। आई होप, हाँ, अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत अगर आती है आपको आते हैं आपको या कोई किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं कि कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए या कुछ ऐसा, तो आप मेरे इस चैनल पे, हमारे स्कूल के चैनल पे या हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके हमें सुझाव दे सकते हैं। उसमें हमारी टीम है, काम करेगी। द क्लासिफिकेशन, जो अभी तक प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है उसी को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रहा है। ये थर्ड वीडियो है, आपका लेक्चर थर्ड है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th की। The classification did not differentiate between the heterotropic groups। ऑब्वियसली बात है कि क्लासिफिकेशंस जो होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं हमारे हेट्रो हेट्रो क्या नाम है हेट्रोट्रॉपिक्स ग्रुप्स में। क्यों भाई, कारण क्या है आगे देखते हैं। जैसे फंगी है, द फंगी एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, so they are also show a characteristic differences in their walls compositions। अभी हम देखते हैं जैसे कि हेटरोट्रॉपिक्स में आपको पता है कि फंगी भी है, तो इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं जो होता है कि सेल वाल की जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्लांट से हमारा क्या होता है मिल जाते हैं, तो इसको हम अलग कैटेगराइज भी या क्लासिफाई भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फंगी एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इन द टर्म ऑफ हेटरोट्रॉपिक्स ग्रुप्स में। दे शो ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इन देयर द वॉल कंपोजिशंस। क्या चीज में शो करते हैं कि दोनों का जो वॉल कंपोजिशन है, जैसे ही हमने बताया था आपको कि जो वॉल कंपोजिशन है, जो वॉल कंपोजिशन है हमारे सेल वॉल के, फंगी में क्या था, सेलुलोज विद द लिग्निन्स। और इसमें क्या था आपके प्लांट सेल्स में या मोनेरा में क्या था, सॉरी, प्लांट सेल में क्या था, सेल वाली जो परजेंट, दोनों में सेल वाल परजेंट है पर उसमें काइटिन्स में रहते हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इन देयर वॉल कंपोजिशंस, उसके क्या है, वॉल जो होते हैं फंगी के या प्लांट्स के वॉल कंपोजिशंस में, फंगी के वॉल कंपोजिशंस में या प्लांट्स वॉल कंपोजिशंस में क्या होता है, थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं। क्या डिफरेंसेस आते हैं बाबू, डिफरेंसेस आते क्या है कि देयर फंगी हैड ए काइटिन, फंगी के पास है क्या है, एक्स्ट्रा काइटिन्स होते हैं। फंगी के सेल वॉल में काइटिन्स होते हैं और प्लांट्स द वाइल द ग्रीन प्लांट है द सेलुलोज सेल वॉल, प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज सेल वॉल होता है। ठीक है, ये दो चीज होते हैं। फंगी क्या होता है, वॉल कंपोजिशंस में, फंगी और प्लांटी के वॉल कंपोजिशंस में डिफरेंसेस आते हैं। क्या डिफरेंसेस आते हैं आपको, डिफरेंसेस ये आते हैं कि प्लांट्स जो, सॉरी, ये डिफरेंसेस आते हैं कि वॉल कंपोजिशंस में क्या फंगी बना हुआ है आपको किस चीज से, काइटिन से, और प्लांट्स बना हुआ है आपका सेलुलोज सेल वॉल से। ये दोनों के डिफरेंसेस आते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग कि मैंने सच कैरेक्टरिस्टिक वेयर ए कंसीडर्ड, जब हम उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करते हैं तो द फंगी वेयर प्लेस्ड इन द सेपरेट किंगडम। जब उस तरह की अगर कैरेक्टरिस्टिक को हम देखेंगे तो ये प्लांट से अलग हो जाता है ये पूरे ग्रुप्स, और इसको हम क्या एक सेपरेट ग्रुप देते हैं ओनली फॉर द वॉल कंपोजिशन की, या और बहुत सारे डिफरेंसेस के कारण इसका एक सेपरेट ग्रुप देते हैं जिसको कहते हैं किंगडम फंगी। क्या कहते हैं बाबू, किंगडम फंगी कहते हैं इसको। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। किंगडम फंगी, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ए ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। जितने भी अभी हमने आपको बताया कि मोनेरा, मोनेरा किस कैटेगरी में आता है, मोनेरा जो है आपका यूनिसेलुलर,
यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपका आता है, ठीक है। द यूनिसेलुलर जो किंगडम मोनेरा है, द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वी आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। याद रखिएगा, ओनली 5 किंगडम में मोनेरा जो है यूकैरियोटिक, सॉरी, ओनली आपका ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड अंडर टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। मोनेरा में जितने होते हैं वो खाली क्या होंगे बाबू आपके, वो सब सिर्फ क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चंस कभी कभी डिफरेंसेस पूछता है, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। पर जैसे ही किंगडम्स का बात, किंगडम मोनेरा, क्या नाम है आपका, जैसे ही किंगडम प्रोटिस्टा का बात करते हैं हम लोग, किंगडम प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा का बात करते हैं, तो इसमें आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स आते हैं, यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सबकी अलग अलग डिफरेंसेस है। अब आगे देखते हैं हम लोग, किंगडम प्रोटिस्टा क्या कह रहा है किंगडम प्रोटिस्टा भाई। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर द क्लाइमोडास कोलेरा अर्लियर प्लेस इन द algae। कोलेरा और क्लाइमोडाजा थे पहले, ये algae कैटेगरी में प्लेस थे विद द प्लांट, विद इन द प्लांट्स, जो कि algae होते हैं, प्लांट्स के ही ग्रुप में रखे गए थे। बोथ हैविंग द सेल वाल, क्यों रखे गए थे, क्योंकि इन दोनों का सेल वाल, दोनों में सेल वाल प्रेजेंट होता है, और सेल वाल प्रेजेंट रहने की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो प्लांट्स होगा। विच वी आर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम, जो कि पहले क्लाइमोडास और कोलेरा है, ये पहले एनिमल किंगडम में थे, पर ड्यू टू कैरेक्टर ऑफ सेल वाल के सेल वाल प्रेजेंस होने के कारण इनको रखा गया प्लांट्स में, किसमें, प्लांट्स में। within the plants and both having earlier placed in the algae within the plants and both having the cell wall with paramecium and amoeba। पैरामीशियम और अमीबा जो है which were earlier placed in the animal kingdom। पैरामीशियम और अमीबा जो है पहले एनिमल किंगडम में थे, क्या थे, पहले एनिमल किंगडम थे। क्यों थे भाई, क्योंकि लैक ऑफ सेल वाल था। यहां देखना, इसके पास, इन दोनों के पास सेल वाल होने के कारण, समझिएगा, क्लाइमोडास प्लस क्या है, कोलेरा, दोनों के पास क्या है बाबू, सेलवाल प्रेजेंट होने के कारण, सेलवाल होने प्रेजेंट होने के कारण इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, किस कैटेगरी में प्लेस करते हैं, प्लांट्स में, प्लांट्स में। पर कुछ कैरेक्टर आप देखिएगा, जैसे अमीबा है, पैरामेशियम है, पैरामेशियम प्लम अमीबा, अमीबा जो है, इन दोनों में क्या है, लैक ऑफ सेल वाल है, जिसके कारण इसको किस में प्लेस किया जाता है, कौन सी कैटेगरी में, पहले पहले किया गया था, अर्लियर लेक ऑफ सेल में इसको प्लेस किया गया था एनिमल सेल्स में, विच वी आर द प्लेस इन द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम्स, ठीक है। पर which in the earlier classification where the place in the different kingdom, this happened because the criteria of classification change। अब ये क्यों किया गया था, बांटा क्यों गया, क्योंकि समय के अनुसार जैसे जैसे हमें किसी भी एनिमल्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है, उस अनुसार हम उसको क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो मॉडर्न होते जाता है, रिसर्च बढ़ते जाता है, ये नहीं कि रिसर्च अभी रुका नहीं, हो सकता है आने वाले समय में 7 किंगडम सिस्टम हो जाए, 8 किंगडम सिस्टम हो जाए। ये कहना इसी तरह होगा कि जैसे कि 3 मैटर्स थे हमारे, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर समय के अनुसार आज 5 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। इस अनुसार आपको क्या, समझ गए, द काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अभी हमने वही बताया, किस समय जैसे कि 2 किंगडम सिस्टम शुरू होता है, 3 किंगडम सिस्टम होता है, क्यों, क्योंकि समय के अनुसार चेंजेस होते हैं, समय के अनुसार रिसर्च टेक्नोलॉजी जो है, मॉडर्न टेक्निक के अनुसार हम नए नए रिसर्च करते हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस देखते हैं। ऐसे ऐसे चेंजेस जब आने लगते हैं तो किंगडम सिस्टम या क्लासिफिकेशन भी चेंजेस होने लगती है, ठीक है। चलिए
In this chapter, we will study characteristic of the kingdoms Monera, Protista, Fungi. किसने इसको दिया है? विटकर सिस्टम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इस 5 किंगडम सिस्टम क्या कहेंगे? 5 किंगडम। 5 किंगडम सिस्टम्स को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? जिसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंगी, एनिमिलिया एंड प्लांटी। ये 5 किंगडम सिस्टम जो होता है, इसको किसने प्रपोज किया है? प्रपोज बाय आर एच विटकर। ठीक है, आई होप यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं न्यू सिंक्वेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।